अपने आप को सिर्फ सांसद बनाने के लिए नहीं आया हूं, मैं जनता को जगाने आया हूं। अगर मुझे सिर्फ सांसद बनना होता तो मैं दिल्ली से चुनाव लड़ता, बनवारे केजरीवाल टाल भी ठोकी तो वाराणसी में दोनों की नींद हराम हो गई। क्या नारे लगते थे? अरे मेरे हिंदू भाइयों, जरा नारा तो सुन लो, हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो वाराणसी के सारे हिंदू ने बगावत कर दी कि ये हमारे भोले शंकर से भी बड़ा हो गया, अभी जीता है ही नहीं। ये हर हर मोदी, घबराए मोदी, तत्काल आदेश निकाले। ये नारा मेरा नहीं है, ये तो जोशीले लोगों ने पैदा कर दिया। अब केजरीवाल जी का अथा स्वागत हुआ और देखा कि मुस्लिम हिंदू हर जात का उनको हाथों हाथ ले रहा वाराणसी में। तो क्या कह दिया मोदी ने कि ये तो पाकिस्तान का एजेंट है। जैसे ही कहा पाकिस्तान का एजेंट है, वाराणसी में भूचाल आ गया। हिंदू मोदी से नाराज, मुसलमान मोदी से नाराज। और मैं दावे के साथ कह रही हूं, वाराणसी में जैसे शीला तो हारी है, अब मोदी की बारी है। वाराणसी में केजरीवाल जीत के आएगा। और एक बात बता दूं, ये लड़की मेरे ख्याल से दूध के दान के लिए भी बराबर टूटे होंगे। ये लड़की आपके बीच में आई है अरमान लेके, और ये नौजवान लड़के खड़े हुए हैं। ये नौजवान लड़के इनके साथ है। और एक बात सुन लो, कल्पना परूलेकर तो न कभी कांग्रेस ने साथ दिया, न बीजेपी के साथ दिया। विधानसभा में अकेले लड़ते रहे। ये जो जाबाज लोग हैं उनको मालूम भी होगा, मैं अपनी जिंदगी में 100 से ज्यादा बार जेल गई हूं, कभी मैंने जमानत नहीं कराई है। दिग्विजय सिंह को इस जन्म में मुझे भूल नहीं सकता, और मैं शिवराज भूल सकता हूं। दोनों की ऐसी की तैसी करी विधानसभा के अंदर मैंने। और मैं आपको वादा करती हूं कि अगर आपने माया जी को जिता दिया तो ये जो बिजली का बिल, अभी 3 हाथ पावर के बिजली के बिल की जगह 5 हाथ पावर के आ गए हैं, क्योंकि पैसा कबूल करना होता है, वो बटोरना है। ये है शिवराज। अगर आपने माया जी को जिता दिया तो शंखनाद आपके उदयपुर से होगा। और मेरा आपसे ये कहना है कि पैसे की कमी सरकार के पास नहीं है, पैसा अनाप शनाप है, पर दरिंदे बैठ गए हैं। पूरी की पूरी कांग्रेस बीजेपी की गोद में बैठ गई है। एक मौका दें, अपने वोट की कीमत पहचाने। पार्टी छोड़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ, पर एक बार अंतरात्मा की आवाज पर जन लोकपाल को देखते हुए एक ठप्पा झाड़ू में लगाकर पूरे भ्रष्टाचार के ऊपर झाड़ू लगा दो, तो शायद ईश्वर भी तुम्हें बरकत देगा। धन्यवाद। जय धन्यवाद। अभी आपने बहन शक्ति स्वरूपा पारुलकर को सुना है। आप जब अक्षय जी को सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि वास्तव में किसान नेता दर्शन सिंह हमारे बीच में आ गया है। दिए से मत पूछ, दिए से मत पूछ कि बाकी तेल कितना है, सांसों से मत पूछ कि बाकी खेल कितना है। पूछना है तो पूछ उस मरते हुए आम आदमी से कि जिंदगी में गम और कफन में सुकून कितना है। जिंदगी में गम और कफन में सुकून कितना है। आदरणीय रितेश शुक्ला जी, आप अपना बौद्धिक उद्बोधन से उद्बोधित करें समस्त आम आदमी को। रितेश शुक्ला। उदयपुरा के आम आदमी को एक आम आदमी का नमस्कार। बहुत लंबा प्रोग्राम है, यहाँ से आगे जबलपुर भी जाना है, राजमार्ग पे भी एक कार्यक्रम है। और प्रदेश में आम आदमी पार्टी को स्थापित करने में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारे अक्षय भाई ने दिया है। आज अभी वो भी हमारे साथ हैं। तो मैं पहले तो बड़ा चकित हुआ कि मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपके समक्ष एक छोटी सी बात छोड़ करके जाऊँगा कि ये लोकसभा का चुनाव है, ये राष्ट्र का चुनाव है। और आज अगर हम अपने भारत
वर्ष को देखते हैं तो दो प्रमुख समस्याएं हैं जिससे ये भारतवर्ष जूझ रहा है। आज से नहीं, कम से कम कई वर्षों से, अगर सिर्फ आज़ादी से गिन लिया जाए तो करीब 66 वर्षों से। ये दो समस्याएं हैं, सुरक्षा और संपन्नता। अंदर से जनता भारतवर्ष की आज संपन्न नहीं है। 100 में 85 लोग ऐसे हैं जो 20 रुपए से 40 रुपए दिन का कमा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से कमा रहे हैं। और ये जो गरीबी है, कल्पना दीदी, मुझे ऐसा लगता है ये एक षड्यंत्र है, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। भारतवर्ष में अगर संपदा को देखा जाए, कल्पना दीदी, कोई वजह नहीं लगती है भारतवर्ष का आदमी आज संपन्न ना हो। जल देख लीजिए, जंगल देख लीजिए, खनिज देख लीजिए, बुद्धि देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए। और इन सब चीजों के बावजूद आज अगर भारतवर्ष की जनता गरीब है और वहीं उसके ऊपर ये जनता जिसको चुन करके अपने सिर पे बैठा रही है, ये नेता, अगर इसको देखिए तो आज सिर्फ और सिर्फ कोई संपन्न है तो वो आज हमारा नेता है। और ये हमारे भारतवर्ष का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। ये नेता चुन करके आते हैं ताकि इस जनता को संपन्न किया जाए, इस जनता को जल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, किसान को अलग अलग फैसिलिटीज मुहैया हो, व्यापारी आराम से व्यापार करे, युवक जब रोजगार की अवस्था में आए तो वो रोजगार करे, इज्जत से रहे, खाए कमाए, संपन्न रहे। ये सुनिश्चित करने के लिए वोट देने की पद्धति हमारे संविधान ने हमें दी है। इसका हमसे दुरुपयोग करवाया गया है। कैसे? भारतवर्ष की जनता को छोड़ दिया गया है कि तुम कभी कुछ मत समझना, क्योंकि अगर तुम कुछ भी समझ गए तो तुम ध्यान से वोट दोगे, और अगर तुमने ध्यान से वोट दे दिया तो ये जो दलाल हमारे सर पे बैठे हुए हैं ये दलाली नहीं कर पाएंगे। और यही वजह है कि आज हमारे सारे सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खस्ता है। इस षड्यंत्र से हमें बचने की आवश्यकता है। जब तक हम अपने युवक को काबिल नहीं करेंगे तब तक ये देश संपन्न नहीं होगा, और जब तक ये देश संपन्न नहीं होगा तब तक वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो अमेरिका हो, वो जब चाहेंगे हमारे आंगन में घुसते रहेंगे। संपन्नता और सुरक्षा का बहुत गहरा ताल्लुक है, और ये दो सबसे बड़े प्रश्न होने चाहिए जिसके ऊपर राष्ट्रीय चुनाव लड़ा जाना चाहिए। पर लड़ा जाता है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, और ये दूसरी सबसे बड़ी षड्यंत्र है जो भारतवर्ष की जनता के ऊपर थोप दिया गया है। वोट लेने देने की प्रक्रिया में, इस व्यवस्था में वोट देने वालों का एक बहुत प्रमुख अंग है। ये वोट देने से पहले आपको बंटना नहीं है। आप अगर किसान हैं तो किसान के आधार पर आपको वोट देना है, आप अगर युवक हैं तो युवक के आधार पर आपको वोट देना है। आपको मंदिर, मस्जिद, भाषा, क्षेत्र, जाति के आधार पर वोट नहीं देना है। मैं आपको कहता हूं ये पाप है, ये इस देश के साथ, इस राष्ट्र के साथ षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र और नहीं चल सकता है। इस देश को इस षड्यंत्र से बचाना होगा। झाड़ू एक विकल्प के तौर पर आज हमारे सामने उपस्थित है। माया जी हमारे बीच उपस्थित हैं। ये एक नई व्यवस्था की शुरुआत है। कौन है माया? किसकी बेटी है माया? माया जी, आपके परिवार में कोई पॉलिटिक्स में है? कई पुश्तों से इनके परिवार में कभी कोई राजनीति में नहीं रहा। वंशवाद का यहाँ कोई चक्कर ही नहीं है। इसी होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र में इनका जन्म हुआ। सरकारी स्कूल से पढ़ी और अपनी मेहनत से ये इस क्षेत्र से बाहर निकली, और न सिर्फ इस क्षेत्र से बाहर निकली, इस देश से बाहर निकलकर बाहर 7 समुंदर पार विदेश में जाकर इन्होंने शिक्षा अर्जित करी, और वहां पे इन्होंने काम भी किया। और वहां इन्हें महसूस हुआ कि अगर ये अमेरिका जैसा देश इतना अच्छा हो सकता है तो हमने अपने राष्ट्र को गटर क्यों बना रखा है। और इसी
आधार पर वो अपना एक संपन्न जीवन अमेरिका में छोड़कर आज हमारे बीच में है और आज उन्होंने अपने हाथ में झाड़ू उठा रखा है। हमें माया जी को मजबूत करने की जरूरत है दोस्तों। इस बार भ्रष्टाचार, अपराध और वंशवाद से इस राष्ट्र को बचाने के लिए झाड़ू चलाना होगा और आप सबको मेरा यह आह्वान है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। अब हमारे बीच में महान, तेजस्वी और कुशल वक्ता, गरीबों की आवाज उठाने वाले और दर्शन के क्षेत्र में बहुत बारीकी से अध्ययन करने वाले अक्षय हुंकार भरेंगे यहाँ से। आदरणीय अक्षय हुंकार और आम आदमी के लिए हुंकार भरिए। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। साथियों, आज मैं यहाँ पर जिस काम के लिए आया हूँ, सबसे पहले तो उसे कर लूं। चुनाव का समय है, वोट मांगने की परंपरा है। झाड़ू चुनाव चिन्ह है, देश बदलने का समय है। माया विश्वकर्मा जी यहाँ से आम आदमी पार्टी की तरफ से खड़ी हुई हैं। उस झाड़ू चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाएं, झाड़ू का बटन दबाएं और आम आदमी की ताकत को मजबूत करें। मैं झाड़ू के बारे में पहले वोट इसलिए मांग लेना चाह रहा था ताकि आपके दिमाग में ये सवाल आ जाए कि यार ये वोट मांगने ही आया, इसको कोई और काम नहीं है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि पिछले 65 सालों में जो वोट मांगने आए थे वो क्या करके गए हैं देश के लिए, और हम अगर यहाँ वोट मांगने आए तो हम क्या करने वाले हैं देश के साथ में। पिछले 65 सालों से पूरे हिंदुस्तान में गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद ये सब पनपा है। हिंदुस्तान की प्रगति कभी नहीं हुई है। वहां संसद में बैठे हुए हमारे नेता, चाहे मोदी हो, चाहे आपके राहुल गांधी हो, इनमें से प्रधानमंत्री किसी को भी बना दो। अभी कल्पना बहन ने कहा था कि रिमोट कंट्रोल तो अंबानी के पास में रहता है। वो बड़े अंबानी है, मुकेश अंबानी, उनके पास में रहता है। एक छोटा अंबानी है, अनिल अंबानी, मुकेश का छोटा भाई अनिल अंबानी। अनिल अंबानी मध्य प्रदेश को चला रहा है, कोई शिवराज सिंह मध्य प्रदेश को नहीं चला रहा। ये बताने आया हूं मैं यहाँ। अभी 2 दिन पहले मैंने खुलासा किया था, 29,000 करोड़ रुपए का फायदा एक सिग्नेचर, शिवराज सिंह के एक सिग्नेचर से मिला है आरपीएल को, रिलायंस की कंपनी को, रिलायंस पेट्रोलियम को। एक चिट्ठी के दम पे 29,000 करोड़ रुपए का फायदा एक अगर तुमने किसी कंपनी को पहुंचाया है, पूंजीपति कंपनी को पहुंचाया है, तो दिमाग में सवाल आता है कि क्यों पहुंचाया है। कहीं ये 29,000 करोड़ से वो चुनाव तो नहीं लड़ते साथियों। अगर भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां ये पूंजीपतियों के पैसों से चुनाव लड़ती है तो ये सोचना पड़ेगा कि ये 29,000 करोड़ जिसने दिए, जिस फायदे को पहुंचाया है, अगर उस पैसे से चुनाव लड़ा जाएगा तो चुनाव जीतने के बाद में वो जनता के लिए काम करेगी सरकार या उन पूंजीपतियों के लिए काम करेगी। हमको ये देखना होगा कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर भ्रष्ट व्यवस्था चल रही है, आम आदमी पार्टी का उदय क्यों हुआ है। अगर भाजपा और कांग्रेस अच्छे से सरकार चला लेती, 65 साल का समय दिया था इनको, चला लेते सरकार, बना देते हमारे देश को भी अमेरिका जैसा सुंदर खूबसूरत। लेकिन हिंदुस्तान में आज भी मूलभूत समस्याएं हैं। हिंदुस्तान की समस्या ये है कि सड़कें नहीं बनी है, स्कूलों का स्तर खराब है, हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिलती है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं होता है, घर नहीं बने हैं लोगों के, बसें नहीं चलती है सड़कों पर, सड़क ही नहीं होती है, बिजली नहीं मिलती है लोगों को। आखिर ये मूलभूत सुविधाएं आज तक हिंदुस्तान को पिछले 65 सालों में क्यों नहीं मिल पाई। साथियों, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में पैसे की कमी है। हिंदुस्तान के खजाने में तमाम पैसा पड़ा हुआ है, पर कमी है इच्छा शक्ति की। ये जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है, ये दोनों मिल करके आपस में पूरे हिंदुस्तान को दिखाते रहते हैं कि हम 2 अलग अलग दल हैं और पीछे से सेटिंग करके बैठे रहते हैं कि तू जीत जाएगा तो तू मंत्री, तू जीत जाएगा तो तू मंत्री, नहीं मैं जीत जाऊंगा तो मैं मंत्री। लेकिन काम किसी का नहीं रुकेगा, काम पूरे चलेंगे। आज हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार की ये हालत है कि आदमी जब पैदा नहीं होता उस दिन से उसके नाम पे पैसा देना पड़ता है भ्रष्टाचार में, और जब वो मर जाता है तो उसके बाद कफन के बाद भी वो जो नामांतरण होता है, उसका मृत्यु से प्रमाण पत्र होता है, उसके लिए पे पैसा देना पड़ता है। ये पूरे भ्रष्टाचार के खेल को खत्म करना पड़ेगा।
और ये पूरे भ्रष्टाचार के खेल को केवल अरविंद केजरीवाल खत्म नहीं कर पाएगा साथियों। केवल एक अरविंद केजरीवाल, एक माया विश्वकर्मा, एक अक्षयम का कुछ नहीं कर पाएंगे। ये ऐतिहासिक समय चल रहा है। आज से 20 साल के बाद में जब इतिहास लिखा जाएगा, उसमें लिखा होगा सन 2013 और 2014 में जब हिंदुस्तान की दूसरी आजादी की लड़ाई चल रही थी, तो अरविंद केजरीवाल उसका सिपहसालार था, उसका नायक था। उस समय हमारे बच्चे जब पूछेंगे कि हिंदुस्तान की दूसरी लड़ाई में पापा आप क्या कर रहे थे, मैं फक्र से बोल पाऊंगा बेटा मैं भी उस लड़ाई में एक सिपाही था। और मुझे पूरा यकीन है उदयपुरा की जनता के ऊपर कि उदयपुरा का एक एक आदमी ये बोल पाएगा कि वो उस लड़ाई में शरीक था और उसने हिंदुस्तान को असली आजादी दिलाई है। इन काले अंग्रेजों से आजादी दिलाई है, इन चोरों से, इन भिड़ों से, इन मक्कारों से आजादी दिलाई है। साथियों ये पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई है, ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। 10 दिन का समय है। चुनाव प्रचार करने में सिर्फ लोगों को याद दिलाना है। चुनाव प्रचार में चुनाव चिन्ह झाड़ू हर घर में पहले से मौजूद है। हर घर को पता है कि उसके घर की गंदगी झाड़ू से साफ की जाती है। इस देश की गंदगी को भी झाड़ू से साफ कर देना, इस बार कमल और पंजे को हटा देना है, हरा देना है। ये देखना होगा ये भ्रष्ट नेता, ये उदय प्रताप सिंह जैसे तरीके के नेता जिनकी कोई विचारधारा नहीं है, जिनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जिनको पार्टी से मतलब नहीं है। क्या भी कल्पना जी ने कहा एकदम सत्य वचन कहे कि भाजपा और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको उनने बजुआ मजदूर समझ रखा है। उनके बारे में अरे जो अपने कार्यकर्ताओं के बारे में नहीं सोच पा रहा है, वो हिंदुस्तान की जनता के बारे में क्या सोचेगा। आखिरी बार यहां पर कब आए थे आपके सांसद वोट मांगने के पहले? 5 साल पहले जब वोट मांगना था, 5 साल बाद जब तो वोट मांगना है। आम आदमी पार्टी इस पूरी विचारधारा के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी कहती है ये जनतंत्र है, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनता का राज चलेगा, 2 लोगों का राज नहीं चल सकता। आज यहां से मुझे पूरा यकीन है कि माया विश्वकर्मा जीतेंगे और संसद में उदयपुरा की और होशंगाबाद की आवाज को उठाएंगी, यहां की समस्याओं का समाधान निकालेंगी। लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखना साथियों कि वो वहां पर तो आवाज उठाएंगी, लेकिन एक एक चीज का हिसाब किताब यहां आकर के ऐसी मोहल्ला सभाएं करके, ऐसी नुक्कड़ सभाएं करके देंगी। एक सांसद निधि होती है, हर सांसद को मिलती है, तो मैं सांसद को 5 करोड़ रुपए दे दिया, अपने संसद में जाओ और काम करो। आज की तारीख में वो सांसद क्या करता है? 5 करोड़ में 4 ठेकेदार बुलाएगा अपने घर के पड़ोस के दोस्तों को, बोलेगा एक काम करो, ये सड़क बना देना, 80% बर्बाद कर देना, 20% में सड़क बना देना, 80% में से 20 तू रख लेना, 60 में रख लूंगा। पूरा दलाली का काम चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर। कोई एक आदमी नहीं बचा जो भ्रष्ट ना रह गया हो। यहाँ पर जितने नेता हो गए सबकी यह हालत हो गई है। आम आदमी पार्टी जिस समय आएगी वो पैसे को लेकर के यहाँ आएगी। माया विश्वकर्मा यहीं पर मंच पर खड़े होकर के पूछेंगी आप सबके साथ में, चौपाल लगा करके पूछेंगी गांव में जाकर के कि भैया 5 करोड़ आया होशंगाबाद के लिए, यहाँ के लिए 25 लाख है, उसमें से आप बता दो क्या पहले करना है। ये 25 लाख रुपए 8 लोग तय करो कि क्या करना है। ये पैसा किसी एक आदमी का नहीं है, ये पैसा किसी सांसद का नहीं है, ये पैसा जनता का है। जनता से पूछ करके खर्च किया जाएगा कि इस जगह पर पहले फव्वारा बनाने की जरूरत है, कि पहले सड़क बनाने की जरूरत है, कि पहले बिजली की जरूरत है, कि पार्किंग की जरूरत है, कि किस चीज की समस्या इस जगह पर है। जिस चीज की समस्या उस चीज का समाधान उस पैसे से किया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं कि आपने बोला और पैसे उस जगह लग गए। जब पैसा खर्चा हो जाएगा, जब काम हो जाएगा, तो उसकी पेमेंट भी आप लोग करोगे। मोहल्ला सभाएं बनेगी यहाँ पर आकर के। उस मोहल्ला सभा में कोई एक नेता नहीं होगा, उसमें सब लोग होंगे, पूरा मोहल्ला होगा। और वो पूरा मोहल्ला बैठ करके आपने बोला सड़क बनानी थी 8 इंच की, यहाँ के लोग मिलकर के देख लेंगे सड़क 8 इंच की बनी, 4 इंच की तो नहीं बनी है। और अगर 4 इंच की बनी होगी तो ठेकेदार को पेमेंट नहीं होगी। वो पेमेंट तब होगी जब आप लोगों के हस्ताक्षर हो जाएंगे। माया विश्वकर्मा के हस्ताक्षर से पेमेंट नहीं होगी, यहाँ के सांसद के हस्ताक्षर से पेमेंट नहीं होगी। हमें यह समझना पड़ेगा कि ये जो बदलाव की हम बात कर रहे हैं, ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की हम बात कर रहे हैं, इस बात की बात कर रहे हैं कि जनता की भागीदारी से सब कुछ चलेगा, तो सच्चा लोकतंत्र उसी के अंदर है। जिस जन लोकपाल की बात हम करते रहे हैं, क्यों हिंदुस्तान के अंदर इतने बड़े बड़े भ्रष्ट नेता हो गए हैं? नरेंद्र मोदी मरे जा रहे हैं सत्ता के लिए, जैसे अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो देश की सेवा ही नहीं कर पाएंगे। अरे हो ना गुजरात के मुख्यमंत्री, करो गुजरात का विकास। वहां जाकर के डकैतों को अपने उसमें रख रखा है मंत्रिमंडल में। 300 करोड़ का घोटाला कर रखा उनके एक मंत्री ने, 3 साल का सजा याफ्ता मुजरिम है उसका दूसरा मंत्री। ये सारे लोगों को लेकर के ये मुख्यमंत्री वहां का अपना गुजरात तो बदल नहीं पाए, हमारे हिंदुस्तान का देश बदलेंगे।
और जब आरोप लगाते नहीं बनता तो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल पाकिस्तान का एजेंट है। अरे एक सबूत तो लेकर के आओ, अरविंद केजरीवाल पाकिस्तान का एजेंट है या हिंदुस्तान की मां का लाल है। दोस्तों मेरा आप सबसे अनुरोध है, ये इतिहास बदलने वाला है, हमारा हिंदुस्तान बदलने वाला है, लेकिन हम लोगों को सबको मिलकर के इस यज्ञ में अपनी आहुति देनी होगी। 10 तारीख बहुत दूर नहीं है, 6-7 दिन बचे हुए हैं। आप सब जान लगा दो इसमें। सिर्फ खुद आम आदमी पार्टी को झाड़ू को वोट डालना इससे काम नहीं चलेगा। चुनाव प्रचार करना हमारा अकेले का काम नहीं है, चुनाव प्रचार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि देश बदलेगा तो सबका बदलेगा। आम आदमी पार्टी ने पहले दिन ही कहा था कि ये जनता का चुनाव है, हमारी जिम्मेदारी है एक योग्य, प्रशिक्षित, अच्छे, ईमानदार प्रत्याशी को आपके सामने ला करके खड़ा कर देना। अब जिताना है कि हराना है ये आपको तय करना है। उस दिन दारू नहीं बढ़नी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। हम 50, 100, 500, 1000 लोग मिलकर के पूरे लोकसभा की चौकीदारी नहीं कर सकते। हम सबकी सामाजिक जिम्मेदारी है कि जिस दिन वोट डालने वाला हो एक रात पहले दारू तो नहीं बट रही है। जिस दिन वोट डालना है उसके रोज पहले से जाकर के हम प्रचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हिंदुस्तान को बदलाव की तरफ ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे हैं। मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है दोस्तों, एक बार एक ईमानदार आदमी पर भरोसा करके देख लो, एक बार एक ईमानदार आदमी पर भरोसा करके देख लो। 60 पुश्ते हमें याद करेंगी हिंदुस्तान की, 60 पुश्ते कहेंगे हमारे बाप दादा कुछ करके गए थे। एक आजादी मिली थी वो तो पूरी नहीं मिल पाई, लेकिन दूसरी आजादी के बाद हिंदुस्तान वाकई आजाद हो गया था। और अमेरिका जैसे दोस्त, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश हिंदुस्तान के सामने नतमस्तक हो जाएंगे, आंखें न दिखा पाएंगे उसके बाद। जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय अक्षय ओंकार जी, आपने सत्य की ओंकार भरी और कहा कि ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। वास्तव में मैं मानता हूं और आम आदमी से निवेदन करता हूं, अब मैं माया विश्वकर्मा से निवेदन करता हूं कि वह आम मंच पर और वह क्षेत्र की सेवा का करेंगी, इस बात का विश्वास भी जनता को दिलाए। आदरणीय माया विश्वकर्मा। नगर के सभी प्रमुख आए हुए सभी नागरिक, उदयपुरा के सभी वरिष्ठ नागरिक और मेरे साथ भोपाल से आए हुए सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। और आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगी, क्योंकि हमारे पहले वक्ताओं ने इतना कुछ बोल दिया है कि मुझे बोलने के लिए कुछ रहा नहीं है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी जो एक पार्टी नहीं, एक आंदोलन के रूप में उभरी है। तो पिछले कई महीनों से